गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.4। आज हम 9.4 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम क्या सीखेंगे, हाउ टू ड्रॉ अ बारग्राफ। बारग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको बारग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, a survey of 120 school students was done to find which activity they preferred to do in their free time। एक स्कूल का डेटा है जिसमें 120 स्टूडेंट्स हैं। तो 120 स्टूडेंट्स में कितने बच्चों को, मतलब कौन सा बच्चा है वो क्या एक्टिविटी प्रीफर कर रहा है। तो 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्लेइंग प्रीफर कर रहा है, 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रीडिंग स्टोरी बुक प्रीफर कर रहे हैं, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वॉचिंग टीवी प्रीफर कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ लिसनिंग टू म्यूज़िक प्रीफर कर रहे हैं, और 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पेंटिंग को प्रीफर कर रहे हैं। तो ये जो पूरी डिटेल दी है इसको आपको बारग्राफ में रिप्रेजेंट करनी है। क्वेश्चन इज ड्रॉ अ बारग्राफ टू इल्यूस्ट्रेट द अबव डेटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। विच एक्टिविटी इज प्रीफर्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। कौन सी एक्टिविटी है वो ज़्यादा प्रीफर्ड है, प्लेइंग से भी ज़्यादा प्रीफर्ड है, तो कौन सी एक्टिविटी है। तो वो आपको पहले बारग्राफ को ड्रॉ करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर मैंने एक बारग्राफ ड्रॉ किया है। सी 2 एक्सिस इज देयर, 1 एंड 2। ओके, यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पर क्या आएगा, एक्स, राइट साइड एक्स और लेफ्ट साइड एक्स डैश, एंड देन हियर वर्टिकल लाइन में ऊपर आएगा टॉप में y और बॉटम में आएगा y डैश। क्लियर। x हॉरिजॉन्टल में x एक्सिस x डैश और y डैश। ओके, और यहाँ पर आएगा 0। क्लियर। फिर यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पर दी है प्रीफर्ड एक्टिविटी, तो कौन सी एक्टिविटी प्रीफर करें और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो ये जो वाली डिटेल है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाली डिटेल है, वो कौन से एक्सिस पर आएगी, तो ये वाई एक्सिस पर आएगी। तो हमने यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पर स्केल दिया है कि ड्रॉ अ बारग्राफ टू इल्यूस्ट्रेट द अबव डेटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ। इट मीन्स कि यहाँ पर एक बॉक्स होता है, ये 1 यूनिट लेंथ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 1 यूनिट लेंथ मीन्स कितने यहाँ पर स्केल में दिया है, 5 स्टूडेंट्स। तो 1 यूनिट लेंथ में कितने बच्चे आएंगे, 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, प्रीफर्ड एक्टिविटी, कौन से बच्चे हैं वो कौन सी एक्टिविटी प्रीफर्ड कर रहा है। तो ये प्रीफर्ड एक्टिविटी आ गया, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, और यहाँ पर कंपलसरी, यहाँ पर स्केल कोई भी आप बारग्राफ ड्रॉ करो तो उसके पहले आपको ये जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई और वाई एक्सिस वाई डैश, ये ड्रॉ करके यहाँ पर आपको स्केल मेंशन करना है कि 1 यूनिट में आप क्या ले रहे हैं। 1 यूनिट मीन्स 5 स्टूडेंट्स हैं, बुक्स हैं, टेम्परेचर हैं, रुपीज़ है, कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पहले ये सेट करना है स्केल को। उसके बाद ये स्केल के अकॉर्डिंग आपको बारग्राफ ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिए, प्लेइंग 45 मीन्स 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्लेइंग खेल रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया प्रीफर्ड एक्टिविटी। प्रीफर्ड एक्टिविटी में आप ये एक कॉलम बनाएंगे ऐसे, और कहाँ तक ये ग्राफ जाएगा, 45 तक। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे प्लेइंग। आप यहाँ पर प्लेइंग राइट करके इसके अंदर कुछ डिज़ाइन बनानी है तो उस तरह से भी आपको कर सकते हैं बारग्राफ ड्रॉ, और मैंने यहाँ पर अंदर ही मेंशन कर दिया है तो आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रीडिंग स्टोरी बुक। तो स्टोरी बुक के कितने 30 हैं, तो यहाँ पर आएगा 0 से लेके यहाँ पर 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30, तो 30 तक बारग्राफ जाएगा, और यहाँ पर आएगा रीडिंग स्टोरी बुक्स। फिर नेक्स्ट है वॉचिंग टीवी, 20 स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर वॉचिंग टीवी 20 स्टूडेंट्स। ओके, फिर नेक्स्ट लिसनिंग टू म्यूज़िक 10, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर 10 तक हमारा बारग्राफ जाएगा, और यहाँ पर आएगा लिसनिंग म्यूज़िक। नेक्स्ट दिया है पेंटिंग, तो पेंटिंग में है 15, तो यहाँ पर आएगा पेंटिंग में कहाँ तक जाएगा आपका ग्राफ, 15 तक, और यहाँ पर हम राइट कर देंगे पेंटिंग।
प्लेइंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग म्यूजिक एंड पेंटिंग। तो ये आपका ये जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपका बार ग्राफ है वो रेडी हो गया। फिर आपको एक क्वेश्चन था कि प्लेइंग के बाद कौन सी एक्टिविटी बच्चे ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो प्लेइंग के बाद कौन सी एक्टिविटी है, प्लेइंग के बाद किसका बार ग्राफ है वो ज़्यादा अब जा रहा है, तो ये रीडिंग स्टोरी बुक्स। 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्लेइंग के बाद रीडिंग स्टोरी बुक को प्रीफर कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी है जो रीडिंग स्टोरी बुक है, वो इक्वेशन का आंसर आएगा। वो आपको यहाँ पर जो बैक साइड प्लेन पेपर होता है उसमें पहले आपको ये क्वेश्चन लिखने हैं, क्वेश्चन राइट करना है, ये वाला जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन राइट करना है, और फिर यहाँ पर जो आंसर क्वेश्चन का आंसर है वो भी आपको ये पीछे जो ब्लैंक पेज है उसमें आपको आंसर राइट करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 6 consecutive days is shown below. Days: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. और नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड 65, 40, 30, 50, 20 एंड 70। तो ये आपको एक मैथमेटिक बुक्स शॉपकीपर ने एक बनाया है कि संडे को इतनी बुक सोल्ड हो रही है, मंडे को इतनी हो रही है, ट्यूसडे को 30, वेनसडे को 50, थर्सडे को 20 और फ्राइडे को 70। देन ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट अबव इंफॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस। तो यहाँ पर एक आप इसके अकॉर्डिंग आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है, और स्केल है वो आप डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, आपकी चॉइस पर आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स रखा था, आप यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 बुक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 स्टूडेंट्स की जगह पर 5 बुक्स या तो 10 बुक्स, ये आपके चॉइस के अकॉर्डिंग के 2 बुक्स आपको किस तरह से आपको यहाँ स्केल सेट करनी है उसी तरह फिर यहाँ पर आएगा। जैसे यहाँ पर आपने 10 रखा है, 10 बुक्स रखा है, तो यहाँ पर आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरह से। और अगर आपने 5 स्टूडेंट्स की जगह पर 5 बुक्स ही रखा है तो फिर यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ में कितना गैप आएगा, सबके बीच में 5 का गैप आएगा। 10 का रखा है तो 10 का गैप आएगा। क्लियर? तो इस हिसाब से आपको ये ग्राफ है वो ड्रॉ करना है। सी यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो यहाँ एक्स एक्सिस पर आएगा डेज नेम और वाई एक्सिस पर आएगा नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। और फिर आपको यहाँ पर क्या राइट करना है, स्केल कंपलसरी राइट करना है। और 10 बुक्स रखेंगे तो 10, 5 रखेंगे तो 5, वो आपके ऊपर डिपेंड्स है। यहाँ पर 10 का लिया है तो संडे को क्या है 65 है, तो ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा 65। तो ये 60 और 70 के बीच में जहाँ 65 होगा वहाँ तक आपका बार ग्राफ जाएगा। ओके, तो उस तरह से आपको एक ग्राफ है पूरा, वो ग्राफ बुक एक आप ग्राफ बुक ले लेंगे और फिर उसमें ये ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे और उसके पीछे आप क्वेश्चन के आंसर राइट करेंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 3। Following a table shows the number of bicycles manufactured in a factory during the year 1998 to 2000. To illustrate this data using a bar graph, choose a scale of your choice. इसमें भी आपको आपके चॉइस के अकॉर्डिंग बार ग्राफ को ड्रॉ करना है, और स्केल भी आप अपने चॉइस से ही रख सकते हैं कि इसमें कौन सा स्केल आप रखेंगे बार ग्राफ में। ओके, तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेट कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आएगा, ईयर्स आएगा, और यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ साइकिल। ये जो नंबर ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर्ड है वो यहाँ पर आएगा वाई एक्सिस पर, और ये ईयर है वो कहाँ पर आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर। अभी हमने यहाँ पर यूनिट स्केल क्या रखा है, 200 का स्केल रखा है। आप यहाँ पर 100 का भी रख सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ओके, तो यहाँ पर 200 का स्केल रखा है, तो यहाँ पर आएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 200 नंबर ऑफ साइकिल। यहाँ पर लिखा है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 200 साइकिल्स। तो क्या दिया है, 1998 में नंबर ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर्ड कितनी हुई, 800। तो ये जो बार ग्राफ है वो आपका कहाँ तक जाएगा, 800 तक जाएगा। ठीक है, फिर आया है 600, तो ये आपका बार ग्राफ है वो कहाँ तक जाएगा, 600 तक। फिर 2000 में 900, तो ये 2000 में 900 दिया है तो 800 और 1000 के बीच में जो लाइन है वहाँ तक जाएगा 2000 का ग्राफ। फिर है 2001 में 1100 है, तो ये बार ग्राफ जाएगा 1000 और 1200 के बीच में 1100 है, यहाँ तक आपका बार ग्राफ जाएगा। ठीक है, फिर है 2002 में 1200, तो यहाँ 2002 का बार ग्राफ जाएगा 1200, यानी 1200 यहाँ पर है, यहाँ तक 2002 का बार ग्राफ जाएगा। ठीक है,
In which year were the maximum number of bicycle manufactured? In which year were the maximum number of bicycle manufactured? कौन से ईयर में मैन्युफैक्चर हुई ज़्यादा से ज़्यादा? तो उसमें क्या आएगा 2002. See, the maximum number of cycle were manufactured in 2002. और मिनिमम कब कहाँ मैन्युफैक्चर हुई है? 1999 में. तो इसका आंसर आएगा द मिनिमम नंबर ऑफ साइकिल वेयर मैन्युफैक्चर इन 1999. तो ये जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं ये, और ये क्वेश्चन है वो आपको कहाँ राइट करना है? ग्राफ की बैक साइड पे. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. नंबर ऑफ अ पर्सन इन अ वेरियस एज ग्रुप इन अ टाउन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. तो एज ग्रुप है 1 to 14 ईयर, 15 to 29 ईयर, 30 to 44 ईयर, 45 to 59 ईयर, 60 to 74 ईयर और 75 एंड अबो. तो यहाँ पर एज ग्रुप दिया है और यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन दिया है कि ये 1 to 14 ईयर के कितने पर्सन हैं. तो 2 लाख हैं, फिर यहाँ 1 लाख to 60,000 है, यहाँ 1 लाख to 20,000 है, यहाँ 1 लाख to 20,000 है, 80,000 है और ये 40,000 है. ओके. तो यहाँ पर एज ग्रुप है, तो एज ग्रुप और यहाँ पर है नंबर ऑफ पर्सन. तो एज ग्रुप कहाँ आएगा? यहाँ नीचे एज ग्रुप और यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ पर्सन. ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. टेक अ वन लेंथ यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20,000. यहाँ पर आपको यूनिट दे दिया है कि आप कितना यूनिट लेंथ रखेंगे, तो 20,000 रखेंगे. तो यहाँ पर फिर सबके बीच में कितना का गैप आएगा? 20,000 का गैप आएगा. कहाँ तक? 2 लाख तक. ठीक है. 0 to 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 1 लाख 20,000, 1 लाख 40, 1 लाख 60, 180 एंड 2 लाख. यहाँ पर आपको स्केल मेंशन करना ही है कंपलसरी. अगर आपने एग्जाम में स्केल मेंशन नहीं किया है तो आपका मार्क्स है वो कट हो जाएंगे. ठीक है. यू हैव टू मेंशन स्केल. स्केल इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू क्या आएगा? जो क्वेश्चन में दिया है वही 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20,000. क्लियर. फिर जो क्वेश्चन में आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर एज ग्रुप 1 to 14. तो 1 to 14 एज ग्रुप है वो कहाँ तक जाएगा? बारग्राफ 2 लाख तक. ठीक है. 2 लाख तक. देन 15 to 29 1 लाख 60,000. तो ये 1 लाख 60,000 तक जाएगा बारग्राफ. क्लियर. फिर है 1 लाख 20,000. देन 1 लाख 20,000. देन again 1 lakh 20,000. then 45 to 59 again 1 lakh 20,000. then 60 to 74 80,000. then again 80,000 and then 75 and above 40,000. then 40,000. okay. फिर क्वेश्चन दिया विच 2 एज ग्रुप्स हैव द सेम पॉपुलेशन. कौन सी 2 एज ग्रुप है जिसकी पॉपुलेशन सेम है? तो ये 30 to 44 और 45 to 59. ठीक है. 30 to 44 45 to 59 हैव द सेम पॉपुलेशन. ओके. फिर नेक्स्ट दिया है ऑल पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन. देन हाउ मेनी सीनियर सिटीजन आर देयर इन टाउन? 60 है और 60 से ज़्यादा है वो सारे सीनियर सिटीजन हैं. तो कौन से टाउन में कितने टोटल सीनियर सिटीजन कितने हैं? तो ये दोनों का हम क्या कर लेंगे? दोनों का प्लस 60 और 60 से अबव. तो 60 और 60 से अबव कितने हैं? तो 80,000 है और 75 एंड अबव वो कितने? 40 हैं. तो इन दोनों का प्लस होगा 80 और 8,000 और 40,000. तो टोटल सीनियर सिटीजन कितने हो गए? 1 लाख 20,000. तो ये पूरा जो है क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आपको पहले क्या करना है? एक्स एक्सिस यहाँ पर डैश नहीं दिया पर इस तरफ एक्स डैश आएगा एक्स और एक्स डैश वाई वाई डैश बीच में आएगा 0. स्केल मेंशन करके आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर ये जो क्वेश्चन राइट करके इसके आंसर्स हैं वो ग्राफ के बैक साइड. क्लियर. तो ये 4 क्वेश्चंस हैं वो 4 क्वेश्चंस आपको आपकी ग्राफ बुक में सॉल्व करना है. ओके. थैंक यू.